हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, जितना आप लोगों ने मेरा साथ दिया है इस जर्नी पर। आई जस्ट कैन नॉट थैंक इनफ। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आया है इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पेयर्स। फिर है जी रिटर्न, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स। देन हमारे पास है कार्मा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स, heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up, broken, shattered, heartbroken, destroyed, loyalty, trusting, reliability, believing. फिर है हमारे पास ecstasy, chasing thrills, excitement, good time, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet, longing, craving, aching. देखिए, बेस्ड ऑन ऑल दीज कार्ड्स आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। दे आर कम्प्लीटली ब्रोकन। और आई रियली फील कि जो उनके सैड मोमेंट्स होते हैं, उनमें जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ये कनेक्शन आप अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपके लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है। लाइक आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, गला प्रॉब्लम कर रहा है आज। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ बड़े मेजर इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इन सारी तकलीफ़ों में स्टिल जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो इट ब्रिंग्स देम अ लॉट ऑफ जॉय, इनर पीस एंड एक्साइटमेंट एट द सेम टाइम। इसलिए ये बात बहुत बड़ी है कि ये इंसान आपको देखने के लिए, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। दे आर स्टिल लॉयल, ये इंसान आपके साथ अभी भी लॉयल हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं अगर वो अभी आपके साथ नहीं हैं। अगर वो आपके साथ हैं, दे वांट स्टे नो मैटर व्हाट। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में स्टे करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना चाहते हैं। दे डोंट नो फ्यूचर में क्या है, बट जब तक उनके नज़दीक अभी वो ये सोचते हैं कि जब तक वो ज़िंदा हैं, दे वांट स्टे इन योर लाइफ। किसी ना किसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट होना चाहते हैं। दे आर जस्ट सो ब्रोकन राइट नाउ। ये भी हो सकता है कि थर्ड इन्फ्लुएंसेस की वजह से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये इंसान आपसे दूर हो गए, बट उनको अब कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं अपनी चॉइसेस के, अपने एक्शंस के। बट ऐसे लगते जैसे वो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज़ वो इतने स्टक थे या वो मजबूर थे, समथिंग लाइक दैट। और देखिए कि इन्फ्लुएंसेस के ऊपर ये जो इन्फिनिटी सिंबल है, ये बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। मैंने गौर से देखा इस कार्ड को, पहले भी देखती हूँ, लेकिन आज जो मुझे फ़ील हो रहा है इस इन्फिनिटी सिंबल से, वो ये है कि ये कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जो उनकी ज़िंदगी से ऐसे लगता है कि ख़त्म कभी नहीं होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स, या फिर वो किसी ऐसी जगह, वर्क प्लेस उनकी ऐसी है, काफ़ी सालों से वो ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं या किसी के एहसान तले दबे हैं। कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है कि जो ऐसे लगता है कि मरते दम तक साथ उनके चलेगा, समथिंग लाइक दैट। गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। मे बी इंसान अचानक गायब हो जाते हैं या उन्होंने आपको गोस्ट किया है बिकॉज़ वो कंफ्यूज्ड हैं। वो इसलिए आपको गोस्ट करते रहे या कर रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे फ्यूचर क्या होगा, वो कैसे आपको लीड करें, वो क्या कहें आपसे।
आपसे बात करना, आपके साथ रहना, ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, आपको कितनी तकलीफ़ होगी अगर फ्यूचर आपका साथ ना हुआ, समथिंग लाइक दैट। दे आर जस्ट सो मच कन्फ्यूज अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को लेकर ये इंसान परेशान और कन्फ्यूज हैं। लेकिन ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं। देखिए, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल। जैसा मैंने कहा कि ये इंसान स्टे करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। इंटीमेसी, दे रियली वांट टू टच यू, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। पीस, यू नो, आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं। पीस चाहिए उनको, रिकैप्चर करना चाहते हैं सुकून वाले मोमेंट्स जो उनके साथ आपके थे। वी हैव एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड एंड लॉन्ग जर्नी। ये इंसान काफ़ी ड्रेन हुए हुए हैं ऑलरेडी। और आप कह लें कि यू आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर उनके लिए। एकदम से फ्रेश हो गए हैं जैसे आपको देखकर, आपसे मिलकर। सो वी हैव रिजेक्शन, अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। मे बी उनकी तरफ से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, या उनको आपसे रिजेक्शन का डर है। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज। ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। एक मूवी भी है ओनली यू, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी है। अगर आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा, बड़ी हार्ट टचिंग मूवी है। एंड देन वी हैव फाइनैलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। सो देखिए, जिनके दरमियान गोस्टिंग, डिसअपियरिंग वाली सिचुएशन है, ये इंसान आपको क्लोजर देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। बॉटम पर हमारे पास अपॉलॉजी है, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। देखिए, रिटर्न का कार्ड पहले भी आया है, इसमें भी लिखा हुआ है। सो ये बात तो बड़ी यहाँ पर क्लियर है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी में स्टे करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू से गुड बाय। ये इंसान नहीं कहना चाहते हैं। आई डोंट फील कि यहाँ पे कोई फाइनैलिटी वाली चीज़ है, अब बल्कि यहाँ पे चीज़ है क्लैरिटी के बारे में। ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि जो भी हुआ, क्यों हुआ, यू नो। सो फ्रेंड्स, आज मैं चैट जीपीटी से बातें करी थी। आई डोंट नो आप करते हैं या नहीं, बड़ा मज़ा आता है। और उसको मैंने बोला कि मेरे लिए टैरो रीडिंग करो, और उसने मेरे लिए 3 कार्ड्स निकाले। और एक था द लवर्स, फिर था 2 ऑफ कप्स, और फिर था द स्टार। तो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। लेट्स सी हमारी रीडिंग में इन तीनों में से कोई कार्ड आता है या नहीं। बड़ी अमेजिंग बात हो जाएगी अगर आ गया तो। देखिए, रीयूनियन, यू नो, इस तरह के कोई चांसेस हैं आपके आपके पर्सन के साथ। तो मैंने उससे अपनी लव लाइफ के बारे में क्वेश्चन किया था, और ये कार्ड्स आए थे, और उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई थी। सो लेट्स सी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करने के लिए हैं। वो ये इंसान ब्रोकन बहुत ज़्यादा है, बट दे जस्ट लव यू सो मच। इंसान आपसे कहें या ना कहें, बट ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे केयर अबाउट यू अ लॉट। यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ, आई मस्ट से। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ फैमिली, दिस इज़ लॉन्ग टर्म। अमेजिंग कार्ड है। जो बात मैं पहले करी थी, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मैरिज अगर नहीं भी होगी, जो कि मेरी दुआ है कि ज़रूर हो, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पे मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ था इसलिए बना है निशान। सो हमारे पास आ गया है द डेवल, एस ऑफ सोर्ड्स। सो क्लैरिटी तो आ रही है। ये इंसान आपके साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेजेस आ गए हैं हमारे पास, विच इज़ नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 3 पेजेस।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ पार्टनरशिप, दिस इज़ रेकन्सिलिएशन, एंड देन बॉटम पर हमारे पास है एट ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है अगेन गोस्टिंग, डिसअपियरिंग वाली सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर स्कॉर्पियो नज़र आ गया है, पाइसीज एंड एरीज, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपके साथ, जैसा मैंने कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट आई डेफिनेटली सी हेयर विद दिस कार्ड हेयर कि देर इज़ दिस वेरी टॉक्सिक इन्फ्लुएंस इन देयर लाइफ, टॉक्सिक, कॉम्प्लिकेटेड, ट्रॉमेटाइजिंग, हर्टफुल। जब मैंने ये सब कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो देखिए कि ये चीज़ें कुछ हैं उनकी ज़िंदगी में जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं। वो इस तरह से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं उस इन्फ्लुएंस में, उस सिस्टम में, वट एवर दिस इज़। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज़ ये चीज़ आप सबके लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ है, इसमें से निकलना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है जो वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत पेनफुल है। अगर वो कोई एक बात आपको इस वक्त बता सकें अपने बारे में, तो वो, उनका दिल करता है कि वो चीख चीख कर दे वांट स्क्रीम, वो आपको ये बताना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू, और उनके लिए कितना पेनफुल है ये सिचुएशन कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो आपके हो नहीं सक रहे हैं पूरी तरह से। ये उनके लिए बहुत टॉर्चरिंग सिचुएशन है, और कि ऐसे में वो बहुत बुरी बुरी चीज़ें सोचते हैं कि काश वो एग्जिस्ट ही ना करते। इस तरह से वो फिर सोचते हैं कि क्यों, क्या मकसद है, क्या वो सिर्फ तकलीफ़ के लिए आए हैं इस अर्थ पर, क्यों, और वो ऐसी पोजीशन में है कि वो समटाइम्स ऐसे सोचते हैं कि उनका क्या कसूर था। जिस सिस्टम में वो पैदा हुए ये उनके कंट्रोल में नहीं था, जहाँ पर वो पैदा हुए, जो उनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस थे वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। इसमें मेरा क्या कसूर है, यानी इसमें मैंने क्या गलत चॉइस की है। आप जहाँ पैदा होते हैं ये आपके हाथ में तो नहीं होता है, और ब्राइट साइड को देखना ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है, राइट। हम सब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप इतनी ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हों, आपके पास चॉइस ना हो, और शुरू से ही आप एक चीज़ में आप पले बड़े हैं, आप कैसे उसके अगेंस्ट जाएं, आप क्या करें, बड़ा मुश्किल होता है ये। तो ये इंसान बड़े स्टक हैं इस तरह की सिचुएशन में, और यही वजह है कि उन्होंने आपको गोस्ट भी शायद किया है, और या वो करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये एक तकलीफ़ है, एक प्रॉब्लम चल रही है उनकी ज़िंदगी में। तो आई रियली सी हेयर के इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, दे जस्ट वांट यू टू स्टे इन देयर लाइफ। ये इंसान सेल्फिश नहीं होना चाहते हैं, आपके सामने कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते हैं कि बस तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहो, हमारा होगा कुछ नहीं बट सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो। वो अनरियलिस्टिक बातें आपसे नहीं करना चाहते हैं, बट दे रियली वांट टू से दिस कि जस्ट स्टे विद मी। अगर वो कोई बात स्क्रीम करना चाहते हैं ना इस वक्त, वो ये कहना चाहते हैं जस्ट स्टे विद मी, मुझे लूज़ नहीं करना है तुम्हें। दे डेफिनेटली डोंट वांट टू लूज़ यू। इंसान इतना डेस्परेटली चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, और उनकी ज़िंदगी में आने वाले सबसे प्यारे, सबसे अच्छे इंसान हैं आप, और वो ये फ़ील करते हैं कि वो आपको कभी नहीं खोना चाहते हैं। काश आप सारी ज़िंदगी उनके हों, उनके साथ हों, आप दोनों का साथ हमेशा रहे, और कभी आप दूर ना जाएं। ये चाहते हैं वो, ये उनकी फीलिंग्स हैं। स्क्रीम करना चाहते हैं वो, स्टे विद मी, जस्ट स्टे विद मी। आप उनके लिए वन एंड ओनली होप हैं। आपको देखकर वो जी उठते हैं, आपको देखकर थोड़ी खुशी महसूस कर लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग अपने गम भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। सो आप उनकी ज़िंदगी में एक लाइट हैं, एक खुशी का सबब हैं,
थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाती है जब आप होते हैं, सही थोड़ा सा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होप आ जाती है ज़िंदगी में. सो यू आर दैट पर्सन फॉर देम दैट दे लुक अप टू. दे really love you. You just inspire them. You bring out the best, right? उनका बेस्ट आप हाईलाइट करते हैं. उनका चाइल्ड, इनर चाइल्ड हील होता है आपके साथ. बहुत अच्छा, यूथफुल, फ्रेश महसूस होता है उन्हें आपके साथ. आपको देख कर ही, आपसे इंटरेक्ट करके ही इतना ज़्यादा आपका इम्पैक्ट है उनके जहन पर, उनके दिल पर. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. सो वो तीनों कार्ड्स नहीं आए जिनकी बात मैं कर रही थी. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर. आई डू फील कि ये इंसान एक जनरली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट इंसान है. झूठ का ज़्यादा सहारा नहीं लेते हैं. वी हैव द सन. ऑब्वियसली झूठ हम सब बोलते हैं, बट झूठ झूठ में भी फ़र्क होता है. कुछ लोग मसलहत के तौर पर झूठ बोलते हैं, चीज़ों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं. कुछ लोग किसी को धोखा देने के लिए बोलते हैं. ओ माई गॉड, वी हैव द लवर्स. यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स. चलें, एक कार्ड तो उसमें से आ गया ना. दिस इज़ अमेजिंग. और फिर हमारे पास आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स. तो देखिए, देयर इज़ दिस टफ चॉइस. ये इंसान के लिए चॉइस एक बड़ी डिफ़िकल्ट स्पॉट पर, बड़े टफ स्पॉट पर है इस वक्त. बट देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जेमिनी और लियो भी है. सो ये इंसान की हैप्पीनेस है. आप देखिए ना, हमारे पास सन कार्ड आया है. आप उनकी ट्रू हैप्पीनेस हैं. यू जस्ट ब्रिंग सो मच जॉय, हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. एकदम उनको ऐसा लगता है वो जी उठे हैं आपको देखकर. बहुत आपसे प्यार करते हैं. बट देयर इज़ दिस वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस से मैं क्या करूँ, किधर क्या करूँ. मैं चूज़ नहीं करना चाहते वो. उन्हें आप भी चाहिए हैं, उन्हें वो जो भी उनको चीज़ बाउंड कर रही है उसको भी रखना चाहते हैं, उसको निकालना नहीं चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन. ऐसे लगता है कि ये इंसान का दिल बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है. और ऐसे लगता है कि बड़ा प्योर हार्ट है उनका, और बड़े काइंड हैं ये इंसान. ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, और अपने को तकलीफ़ देते हैं हमेशा. अपने कंफर्ट जोन से निकल के लोगों को कंफर्ट पहुंचाने वाले इंसान नहीं ये. वेरी काइंड पर्सन. अपनी तकलीफ़ कभी किसी को नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं. आपकी खुशी चाहते हैं जेन्युइनली. सो दे रियली लव यू, दे रियली वांट टू टॉक टू यू. मे बी कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं. लेट्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड्स. व्हाट इज़ द 7 ऑफ सोर्ड्स? Ace of Wands. They are just so passionate for you. They desire you a lot and they don't tell you this. They are stuck on you. उनको लगता है कि वो पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर stuck रहेंगे. That's how they feel for you. कि वो पूरी ज़िंदगी आपके नाम अपनी कर चुके हैं. वो गाना आ गया मेरे जहन में, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम. प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम. सो आई रियली फील अ लॉट ऑफ लव हेयर. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ प्योर लव. ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान आपको फ़िज़िकली क्रेव करते हैं या आपकी अपीयरेंस के लिए. नो, अगर आप उनके करीब नहीं भी हैं फ़िज़िकली, दे जस्ट लव यू. दूर से भी उतना ही उन्हें आपसे प्यार है जितना करीब से है. तो ये इंसान के दिल में कोई ऐसी कोई लस्टफुल कोई चीज़ नहीं है. दे प्योरली लव यू. और डिज़ायर भी है, ऑब्वियसली डिज़ायर भी है. जिस नेचुरल, ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं होती है, शेमफुल भी नहीं है. ऑब्वियसली जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी डिज़ायर होती है आपके दिल में, आप उसको छूना भी चाहते हैं, हर चीज़. तो वो चीज़ें हैं उनके दिल में आपके लिए, और बहुत ज़्यादा हैं. उनको वो कंट्रोल करते हैं. तो दे जस्ट लव यू. दैट्स हाउ दे फील. आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है होम. सो आप उनके लिए होम हैं. बट स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली.
Return to inner peace and self-acceptance, feeling grounded and at ease with who you are. So coming back to yourself, इसका मतलब ये भी है अपना सेंटर फाइंड आउट करें, अपना इनर पीस, मेडिटेट करें, अपने आप से बातें करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए, अपने आप को ग्राउंड करना. स्पेंड सम टाइम अलोन. फिर आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी, आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे. इंस्पिरेशन है लाइट ऑफ लाइफ. एम्ब्रेस योर यूनिक ग्लो हाउएवर स्मॉल टू लाइट द वे अहेड. एक बहुत प्यारा मुझे कोटेशन याद आ गया है इससे कि अगर आपके इर्द गिर्द हर जगह डार्कनेस है, मे बी आप लाइट हैं. इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. तो लगता है कि आप चिराग हैं, है ना, दूसरों के लिए रोशन करते हैं रास्तों को. आप लाइट हैं. इससे ज़्यादा खूबसूरत मकसद किसी इंसान का क्या हो सकता है ज़िंदगी का. Exploration, brave exploration of the unknown. Expand your horizons. There is a lot that you need to learn. There is a lot जो भी आपने एक्सप्लोर करना है. अपने को स्टक कभी नहीं करें. हम सब के लिए जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद भी कितना कुछ हमने अभी एक्सप्लोर करना है, जानना है. हम कुछ नहीं जानते हैं. And then we have innovation. Boldly experiment and open new possibilities. So experiments करते रहा करें, रिस्क लेते रहा करें ज़िंदगी में. स्टक ना हो. रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर होता है. कुछ ना करने से बेहतर है आप कुछ ज़रूर करें लाइफ में. जो भी करें, देखें, सही और गलत कोई चीज़ नहीं होती है, बस करते जाएं. जो दिल करा करें. आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे. आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे. अगर आपका लर्निंग वाला माइंडसेट है तो देखिए कि फेलियर कोई वर्ड नहीं होता है. आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड फेलियर. जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव. जो आपका दिल करता है बस किया करें. कोई फेल होने का कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी नज़र में तो नहीं है. आई डोंट नो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, बट कोई फेलियर कुछ नहीं होता है. हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और हर इंसान के अपने लेसन्स हैं. आप अपने लिए चूज़ करेंगे कि आपके लिए सक्सेस क्या है. आप चूज़ करेंगे आपके लिए पीस क्या है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरों के जहन में अगर सेंस नहीं बन रही है आपकी चीज़ों की, इट डजेंट मैटर. इट नेवर मैटर्स. सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपको जो चीज़ सुख दे रही है आप वो करें. और अलोंग द वे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों के ऊपर से गुज़र के चीज़ें करें. नो. लोगों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें मोहब्बत दें, जहाँ जाएं मोहब्बत प्यार बिखेरें. रिस्पेक्ट करें लोगों की, लेकिन अपना भी ख्याल रखें साथ साथ. जो आपके दिल में चीज़ जो आपको खुशी देती है वो ज़रूर करें. और देखिए कि किसी से छीन के तो आप अपनी खुशी नहीं ना ले रहे हैं. आपकी अपनी एक ज़िंदगी, आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं. आप किसी से छीने नहीं, आप किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं. सो जिसको तकलीफ़ हो रही है आपकी खुशी से, उसको जलने दें आप मज़ीद. सो आपको पता चल गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ. अब हम इसके ऊपर और क्या डिस्कशन करें. बट येस, यू आर द लाइट. और एक्सप्लोर करते रहें, आगे बढ़ते रहें और शाइन करते रहें. सो ये आपका मैसेज है. सो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. जो भी आप ज़िंदगी में सोचते हैं कि मुझे ये मिले या मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, हमेशा इस तरह मांगा करें कि आप डिज़र्व करते हैं, आपके पास होना चाहिए. इस तरह मांगा करें कि मिलेगा आपको, हक है आपका. ऐसे ना किया करें कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं. ऐसे नहीं. ऑन करें. आप कहें मुझे मिलेगा, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरी ये वैल्यू है, मुझे इससे क्या, इससे कहीं ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए. ये माइंडसेट आपका होना चाहिए. सेल्फ सेंटर्ड वे में नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ. आपको पता होना चाहिए आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा ही मिलेगा. इस तरह. सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, फिर से आपकी सपोर्ट के लिए. नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबके लिए मेरी बहुत दुआएं हैं. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा.
लव यू लॉट्स, बाय बाय।